नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आरसीईटी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो सीरीज है, इसका इस जो एक महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके सामने मौजूद है। यहाँ से आपको एक-एक करके सभी प्रश्नों को समझना है। एक-एक प्रश्न में आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको भी ध्यान से समझना है और आरसीईटी एग्जाम में बेस्ट परसेंटेज बनानी है। तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लोकल एरिया नेटवर्क की सही विशेषता है, यानी लैन की सही विशेषता कौन सी है। लैन का उदाहरण प्रयोगशाला या एक विभाग के में प्रिंटर साझा करना है। ठीक है। दूसरा दूसरा है लैन व्यापक रूप से कंपनी के कार्यालय, कारखाना और विश्वविद्यालय में संसाधनों विनिमय, जानकारी साझा करने और पर्सनल कंप्यूटर को वर्क स्टेशन से जोड़ने काम में आता है। तो तीसरा है लैन छोटे आकार के नेटवर्क हैं जो कुछ इमारतों या कुछ किलोमीटर तक कैंपस को कवर करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तीनों ही इसमें सही जवाब है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है और एक छोटे एरिया का, किसी बिल्डिंग का, किसी यूनिवर्सिटी कैंपस का एक नेटवर्क होता है जहां पर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर वगैरह शेयर किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी भुगतान विधियां ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स द्वारा मान्य हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अर्थात प्रश्न में पूछ रहा है, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसमें पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो। डिलीवरी पर कैश दे सकते हो यानी कैश ऑन डिलीवरी। दूसरा है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। तीसरा है नेट बैंकिंग और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। चारों तरीके से, यानी तीन जो चार तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, डेटा संचारित करने के लिए कच्चे धागे का उपयोग कौन सी केबल करती है। सॉरी, कच्चा धागा नहीं, कांच का धागा। ठीक है ना। यानी ऐसी कौन सी केबल है जिसमें कांच यानी ग्लास थ्रेड्स काम में लिए जाते हैं। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्टिकल केबल। ऑप्टिकल केबल आती है जिसमें कांच के रेसे होते हैं, कांच के। अगर इसको हम ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें, जैसे तार को मोड़ देते हैं, तो ये यहाँ से कांच के धागे टूट जाएंगे और इसमें नेटवर्क कनेक्शन रुक जाएगा। मतलब मोड़ने पर ही टूट जाएगा, इसको कभी भी मोड़ा नहीं जाता, इसको हमेशा गोल समेटा जाता है और गोल इसको लगाया जाता है या फिर सीधा लगाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा, एमएस वर्ड 2010 में बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मित्रों, बुकमार्क क्या होता है। बुक मार्क, ध्यान से सुनो, बुकमार्क क्या होता है। आप एक नई किताब लाते हो, उसमें 5 पेज आज आपने पढ़ लिए, तो 5 पेज पर आप एक निशान लगा देते हो या पेन रख देते हो या तिनका रख देते हो या फिर मोर पंख रख देते हो, कुछ भी आप ऐसा करते हो। उस जगह को जहां पर वो रखते हो उसको बुकमार्क कहते हैं। ताकि क्यों लगाते हो, ताकि हम जब दूसरे दिन या कभी भी उसको नेक्स्ट टाइम पढ़े तो वहां पर हम आसानी से पहुंच जाए। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए, जिसे यानी एक स्थान को पहचानने के लिए जहां पर हमने एक नाम भविष्य के लिए संदर्भित किया था। मतलब एमएस वर्ड में तो उसको आप एक नाम दे सकते हो, जबकि मैनुअली एक किताब में आप क्या कर सकते हो, किताब में तो आप निशान लगा देते हो, धागा लगा देते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। तो ये बुकमार्क होता है। बुकमार्क यानी बुक को मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 5, एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का संग्रह क्या कहलाता है। अर्थात आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हो ऐसे, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम नेटवर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, नेटवर्क। तो अगर आपने इसमें सही जवाब ऑप्शन सी दिया है, अगर आपको भी लगा कि आंसर सी सही होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पांचवें में। छठा देखिए, दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट क्या है। यानी डॉक्यूमेंट में अगर आप हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हो तो हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट की मित्रों क्या होती है, कंट्रोल प्लस। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे एच होती है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, एच गलत आंसर है। इसकी जो शॉर्टकट होती है मित्रों, वो होती है कंट्रोल प्लस के। ओके, कंट्रोल के इसका सही जवाब है। जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल सही आंसर है। साथ में देखिए, आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग खालिस्तान का उपयोग करता है, जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन-देन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाता है। अर्थात आप नेट बैंकिंग से कोई भी पेमेंट करते हो ना, ठीक है, तो आपके मोबाइल फोन में एक कुछ अंकों का कोड आता है। आता है नहीं आता, आप बोले सर आता है। उस कोड को क्या कहते हैं मित्रों, उसको हम कहते हैं ओटीपी। क्या कहते हैं, ओटीपी। और उस ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, आप सबको मालूम होना चाहिए। और एक बात को ध्यान रखना, किसी भी अनजान या अज्ञात व्यक्ति को जो आपको फोन करे, बैंक वाला बने कोई भी, उसको अपना ओटीपी कोड कभी भी मत देना। भले वो कहे आपको 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो आप बोल देना भाई साहब कर दो नुकसान, आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नुकसान स्वीकार है पर ओटीपी देना स्वीकार नहीं है। ठीक है, किसी के साथ शेयर मत करना।
अगला 8वां, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ठीक है ना, एसक्यूएल, तो इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, 8वें में ए। अगला 9वां, आईपी एड्रेस का वैध उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एक आईपी एड्रेस है? मित्रों आईपी एड्रेस में हमेशा नंबर होते हैं, जैसे 192.168.2.100 ऐसे, ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस का उदाहरण है, 3 की संख्या में डॉट छोड़ के ऐसे ना, तो ये इसमें देख रहे हो ऐसा कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए, ठीक है। तो आईपी एड्रेस, आईपी का मतलब होता है, आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसमें सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। 10वां देखिए, निम्न में से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण है? इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन से हैं? मित्रों पॉइंटिंग डिवाइस वो होता है, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के किसी भी कोने में आप आसानी से पहुंचना चाहो इधर इधर, तो आप उसके लिए माउस का यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसका यूज कर सकते हैं? आपके लैपटॉप में होता है टच पैड, लैपटॉप में जिसको आप उंगली से माउस चलाते हो ना, उसको हम टच पैड कहते हैं उसका, तो माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल, ये सभी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। अगला देखो 11वां प्रश्न है, एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में जो विंडोज है उसमें वॉइस संचालित एक पर्सनल असिस्टेंट है, यानी पीए है अपना, जो विंडोज 10 के साथ लॉन्च किया गया था। जैसे आपके मोबाइल फोन में क्या होता है? मोबाइल फोन में आप जानते हो ना गूगल असिस्टेंट होता है, गूगल असिस्टेंट क्या काम करता है? ओके गूगल करते ही आपके गूगल में क्या करता है? वो सर्च करने की कोशिश करता है, आपका पर्सनल असिस्टेंट है। उसी प्रकार कंप्यूटर में जो पर्सनल असिस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं मित्रों कोर्टाना। क्या कहते हैं? कोर्टाना। ओके, याद रखना कोर्टाना क्या है आपका? कोर्टाना आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है जो आपके कंप्यूटर में क्या करता है? व्यक्तिगत सहायक है, जो आवाज द्वारा कुछ भी खोजने में काम में आता है। 12वां देखो, एमएस पावर पॉइंट 2010 में यदि उपयोगकर्ता स्लाइड शो के दौरान स्लाइड संख्या 4 पर सीधे जाना चाहता है तो वो क्या करेगा? मित्रों उसको 4 के साथ क्या करना चाहिए? टेब दबाना चाहिए। 4 के साथ टेब दबाएगा तो वो ऑटोमेटिकली 4 नंबर स्लाइड पर पहुंच जाएगा। 13वां, वक्तव्य का प्रश्न है, पहला वक्तव्य है, यहाँ पर सही और गलत बताना है। वोलेटाइल मेमोरी में बिजली बंद होने के पश्चात भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, गलत। वोलेटाइल में नहीं रहता है, नॉन वोलेटाइल में रहता है। और सीडीआर ऑप्टिकल डिस्क है, ये बिल्कुल सही है, यानी पहला गलत दूसरा सही, पहला तो क्या है गलत और दूसरा क्या है सही है। देखो पहला गलत दूसरा सही का है, वक्तव्य 1 और 2 दोनों सही है, वक्तव्य 1 2 दोनों गलत है, तीसरा देखो पहला सही और दूसरा गलत, बिल्कुल सही है, अर्थात सी इसका सही जवाब है। ओके। 14वां, खालिस्तान एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे शिक्षक सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से व्याख्यान को पेश कर सकते हैं। इसका प्रयोग करके टीचर आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, अपनी जो है व्याख्यान है उसको प्रेजेंट कर सकता है अच्छे से, और मित्रों उसे हम कहते हैं एमएस पावर पॉइंट, ठीक है ना, एमएस पावर पॉइंट इसका सही जवाब है। अगर आपने ऑप्शन डी सोचा है, मन में जवाब दिया है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है एमएस पावर पॉइंट। अगला प्रश्न 15वां, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए काम में लिया जाता है? यानी HTTP का सुरक्षित प्रोटोकॉल कौन सा है, यानी सुरक्षित सिक्योर प्रकार कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब है HTTPS, ठीक है ना। HTTPS यानी कि एस का मतलब यहाँ पर सिक्योर होता है, एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर, जिसे हम सुरक्षित कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आगे 16वां, सही विकल्प चुने, इंट्रानेट वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है। मित्रों आपने इंट्रानेट का नाम सुना नहीं होगा, और सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं समझा देता हूँ। और एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट तो पूरी दुनिया का नेटवर्क है, यानी सार्वजनिक नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है। और एक होता है दोस्तों इंटरनेट, ये निजी इंट्रानेट, इंट्रानेट होता है निजी, किसी का पर्सनल नेटवर्क। जैसे मान लो आपकी एक कॉलेज है, उसके सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो वहां का जो नेटवर्क है वो आपका खुद का नेटवर्क है। किसी बैंक का जो पर्सनल नेटवर्क है वो उसका खुद का नेटवर्क है। तो किसी का खुद का जो नेटवर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रानेट कहते हैं। और किसी सभी का जो नेटवर्क है जहां पर सभी लोग जुड़ सकते हैं उसे इंटरनेट कहते हैं। तो इंट्रानेट तो वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है, ये तो किसी का निजी नेटवर्क है, और इंटरनेट निजी है, ये भी गलत है, यानी वक्तव्य 1 और 2 दोनों गलत है, ठीक है ना। इंटरनेट तो सार्वजनिक है, ठीक है।
और इंट्रानेट निजी है। तो वक्तव्य 1 और 2 दोनों ही गलत है यहाँ पर, ऑप्शन सी। 17वां, वाई मैक्स का पूरा नाम क्या है? दोस्तों वाई मैक्स का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। 18वां देखो, उच्चतम विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? दोस्तों टोपोलॉजी किसे कहते हैं? यानी आप नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे आपस में जोड़ते हैं, इसको हम नेटवर्क की टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे आप ऐसे सभी कंप्यूटर आपस में जोड़ते हैं ना, इसको नेटवर्क की टोपोलॉजी कहते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में अलग अलग प्रकार के नेटवर्क होते हैं, उनमें से सबसे विश्वसनीय कौन सी है जिसमें डेटा लॉस नहीं होता? मित्रों ऐसी टोपोलॉजी को, ये जिसमें नेटवर्क टूटता नहीं, उसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? मेस। मेस में क्या करते हैं, एक कंप्यूटर दोनों तरफ से आपस में जुड़े होता है इस प्रकार से, देखो, यानी एक कंप्यूटर यहाँ से भी इससे जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ का नेटवर्क टूट जाएगा तो नेटवर्क यहाँ से भी बन जाएगा, यहाँ से ऐसे बन सकता है, यहाँ से, ठीक है। तो अलग अलग नेटवर्क बन रहा है ना, एक जगह से टूट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी साइड से बन जाएगा, इसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। 19वां देखो, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? सेल एड्रेस, दोस्तों MS एक्सेल में सेल के एड्रेस में पहले आते हैं अल्फाबेट जैसे ABC और बाद में आते हैं नंबर जैसे 1 2 3। तो ये एक सही अल्फाबेट है, जैसे A1 ये भी हो सकता है, AA1 भी हो सकता है, A11 हो सकता है, ठीक है। मतलब पहले नंबर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बाद में भी, जैसे अगर यहाँ पर आ गया ना AA1 तो बाद में भी ऐसा कुछ नहीं आएगा ना, पहले अल्फाबेट आएंगे बाद में नंबर आएगा ओनली, है ना। तो यहाँ पर देखो, इसमें पहले नंबर आ रहा है, ये भी गलत है, इसमें पहले अल्फाबेट है फिर नंबर है, बिल्कुल सही है, इसमें अल्फाबेट फिर नंबर फिर अल्फाबेट, गलत, नंबर पहले गलत। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब रहेगा, जिन्होंने 20 सोचा बिल्कुल सही आंसर आपका। 20वां देखो, ओटीपी सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक जो है उपयोग में लिया जाता है, सुरक्षित लेनदेन के काम में आता है। तो यहाँ पर ओटीपी का पूरा नाम क्या है? मित्रों ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। ऐसे करके आज की इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न पढ़े, उम्मीद है आपके सभी प्रश्न सही हुए होंगे। अगर आपने ये प्रश्न सही किए हैं तो आप लोगों का बिल्कुल अच्छी तैयारी है, और अगर नहीं है तो आप लोग रेगुलर लाइव क्लासेस लें और वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।